टिकट। मालवीय नगर से योगानंद शास्त्री हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। अंबेडकर नगर से मिल सकता है चौधरी प्रेम सिंह को टिकट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. बालिया का दावा, इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी, लोगों का भरोसा लौट रहा है। पोजीशन इम्प्रूव हुई है डेफिनेटली, और लोगों ने सबको आजमा के देख लिया कि 1 साल से दिल्ली के अंदर कोई सरकार नहीं है, और सरकार बनी भी तो 49 दिन के लिए बनी, उसके बाद वो छोड़ दिया उन्होंने। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद सियासत गर्म। शीला दीक्षित ने किया अजय माकन को चुनाव की कमान सौंपने के फैसले का स्वागत। यंग लीडरशिप है, चेंज होगा, और हमेशा यही रहता है, घरों में भी यही रहता है, सब जगह कि जनरेशनल चेंज होता है। ये जनरेशनल चेंज है। हरविंदर सिंह लवली के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस। प्रचार के बोझ के चलते लवली नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 के बजाय अब 3 साल का होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला। वर्किंग कमेटी की बैठक में बोले राहुल गांधी, कहा हार के लिए बीजेपी नहीं, नाराज कार्यकर्ता जिम्मेदार। बोले किसी ने उनकी नहीं सुनी। दिल्ली रैली के दौरान केजरीवाल पर फेंके गए अंडे। सुल्तानपुर माजरा की घटना। बीजेपी ने अंडा फेंकने की घटना को बताया पब्लिसिटी स्टंट। कहा प्रचार के लिए कुछ भी कर सकते हैं केजरीवाल। दिल्ली के पीतमपुरा में चंदा जमा करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कारोबारियों को दिया लंच। 60 लाख रुपए जमा। लोगों को आम आदमी पार्टी पे पूरा भरोसा है। पहली बार एक पार्टी है जो जनता से चंदा लेके चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी को बताया डूबता जहाज। शालीमार बाग की रैली में कहा बीजेपी ना नेता तय कर रही है, ना घोषणा पत्र तय है। उनको तो कुछ भी घोषित नहीं हुआ, एजेंडा भी उनको नहीं पता। बीजेपी, दिल्ली बीजेपी एक डूबते हुए जहाज की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं है। बीजेपी के पास दिल्ली में लीडर नहीं। केजरीवाल के खिलाफ किरण वालिया को उतार सकती है कांग्रेस। केजरीवाल ने कहा हर किसी का स्वागत है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार पर सस्पेंस। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय बोले मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे चुनाव मैदान में। हमारे लिए निश्चित रूप से केजरीवाल साहब के खिलाफ चुनाव जिसको भी हम लड़ाएंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ाएंगे, और इस बात का भी निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि कैंडिडेट का प्रोफाइल क्या है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का नया सियासी दांव। गवर्नर को पीडीपी के समर्थन का पत्र सौंपा। उमर अब्दुल्ला साहब ने माननीय गवर्नर जनाब नरेंद्र नाथ वोरा साहब को एक खत के जरिए इत्तला दी है कि हमारी सपोर्ट उनके साथ है और थी पीडीपी के साथ। पीडीपी प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन पर पार्टी विचार करेगी। पीडीपी नेता नईम अख्तर ने उमर अब्दुल्ला से किया सवाल। पहले पीडीपी पर बीजेपी के समर्थन का लगा रहे थे आरोप, अब ये दरियादिली क्यों? वो आप एनसी से पूछिए, जो रोज हमें ये ताना देते थे कि ये बीजेपी की क्रिएशन है। तो आज अगर वो उन्होंने उनकी बात समझ में आई है कि नहीं पीडीपी के साथ जाना है, तो वो सवाल उनसे पूछिए। मंत्रियों के फिजूल के विदेश दौरे पर लगेगी लगाम। पीएम मुख्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कम होंगे मंत्रियों के विदेशी दौरे। मंत्रियों के विदेशी दौरे पर गाज गिरने की अटकलों पर बोले इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा विदेशी दौरे में मेरी कोई रुचि नहीं। सीएनजी युग में रेलवे की छलांग। रेवाड़ी से रोहतक के बीच दौड़ी पहली सीएनजी ट्रेन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अर्थशास्त्रियों संघ की बैठक। अगले बजट पर हुई चर्चा। वोटर लिस्ट में धांधली पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। इलेक्शन कमीशन में हलफनामा देने को कहा।
सुब्रमण्यम स्वामी पर शशि थरूर का करारा हमला। बोले सुनंदा के हत्यारे का नाम मालूम है तो खुलासा क्यों नहीं करते। Mr. Swami alleges you know the murderer, sir. Sir, Mr. Swami says you know the murderer. Who is he? If he knows the murderer, let him tell the police. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर फिर बरसे कैप्टन अमरिंदर। कहा पंजाब में कांग्रेस को बाजवा का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार में चुनावी तैयारियों को धार देने में लगी बीजेपी ने मांझी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। सुशील मोदी का बयान, राज्य में फिर से हो चुनाव। ममता सरकार के दबाव के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति का इस्तीफा। सीपीएम का टीएमसी पर शिक्षा के राजनीतिकरण का आरोप। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने गधे से की ममता की तुलना। कहा जादवपुर यूनिवर्सिटी मामले में कार्रवाई में हुई देरी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता समीर गोस्वामी ने भी की 5 बच्चे पैदा करने की पैरवी। ये दलील दी कि हिंदू समाज की रक्षा के लिए 5 बच्चे जरूरी हैं। हिंदुओं के लिए 4 बच्चे जरूरी बताने वाले बीएचपी की नेता साध्वी प्राची ने बयान पर अफसोस जताने से इनकार किया। बोली जो कहा ठीक कहा। बिहार के शंकर बिगहा नरसंहार के सभी 24 आरोपी जहानाबाद कोर्ट से हुए बरी। 25 जनवरी 1999 को 22 दलितों की गोली मारकर की थी हत्या। एमएनएस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर से मुश्किल में राज ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। एमएनएस से बीजेपी में शामिल होने वालों की सूची में प्रवीण दारेकर, वसंत गीते और रमेश पाटिल का नाम शामिल। तीनों पूर्व विधायक और राज ठाकरे के करीबी हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की कारोबारियों को नसीहत। कहा महाराष्ट्र में बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें मराठी आनी चाहिए। शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार को दी सलाह। सामना में लिखा निवेशकों को लुभाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात की तरह हो वाइब्रेंट महाराष्ट्र का आयोजन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने संभाला कामकाज। योजना आयोग के बदले मोदी सरकार ने नीति आयोग का किया है गठन। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल में फिर मिली गेस्ट हाउस में रहने की सुविधा। 3 विदेशी प्रॉपर्टीज को बेचने की तैयारी। सहारा प्रमुख को 20 फरवरी तक के लिए मिली सुविधा। जमानत के लिए चाहिए 10,000 करोड़। मेल टुडे से खास बातचीत में सहारा इंडिया के कॉर्पोरेट फाइनेंस के प्रमुख संदीप वाधवा ने जताई उम्मीद तय मियाद तक डील पर मुहर लग जाएगी। काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान के लिए बड़े फैसले का दिन। राजस्थान हाईकोर्ट से मिले स्टे पर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराए जाने पर दिया था स्थगन आदेश। सलमान की अपील, दोषी ठहराए जाने पर विदेश जाना नहीं हो सकेगा मुमकिन। विशाखापट्टनम में एक माओवादी गिरफ्तार। 12 माओवादियों ने किया सरेंडर। बिहार के रोहतास में 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। गिरफ्त में आए एक नक्सली पर था 50,000 का इनाम। बीरभूम के परू इलाके में 150 देसी बम बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एमपी में तैनात रहे आईएएस अधिकारी टीनू जोशी ने आय से अधिक संपत्ति केस में किया सरेंडर। इनकम टैक्स के छापे में टीनू की संपत्ति 300 करोड़ आंकी गई थी। मेरठ में भिड़े वकीलों के 2 गुट, जमकर हुआ हंगामा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग। जहरीली शराब मामले पर जागी उत्तर प्रदेश सरकार। एसडीएम और सीओ समेत 16 अधिकारी सस्पेंड। मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। लखनऊ के मलिहाबाद में जहरीली शराब ने ढाया था कहर। 31 लोगों की मौत, मरने वालों में एक महिला भी शामिल। शराब पीने के बाद बिगड़ी लोगों की हालत। 140 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। बलरामपुर के अस्पताल में भी दर्जनों लोग भर्ती। उन्नाव में भी जहरीली शराब का कहर। तालासराय इलाके में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर।
मेरठ में पुलिस और आबकारी विभाग का कच्ची शराब के अड्डों पर छापा, हजारों लीटर अवैध शराब जब्त। मथुरा में अवैध रूप से शराब बना रही भट्टियों पर छापेमारी, हजारों लीटर शराब जब्त। 40 रुपए प्रति लीटर बेची जाती थी कच्ची शराब, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में शराब तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी, 6 लोग गिरफ्तार। शराब बेचने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल, घर के अंदर चल रहा था कच्ची शराब का अवैध कारोबार। दिल्ली के न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास पकड़ा गया शराब से भरा कंटेनर, हरियाणा से हो रही थी सप्लाई। गाजियाबाद के वसुंधरा में पुलिस चौकी के सामने व्यापारी और उसके भाई पर फायरिंग, कारोबारी की मौत, भाई अस्पताल में भर्ती। घर वालों के मुताबिक कारोबारी से मांगी जा रही थी 50 लाख रंगदारी, पहले भी हुआ था हमला। गुड़गांव के सोना रोड पर आईएनएलडी नेता रज्जय यादव की हत्या, बाइक सवार 2 युवकों ने मारी गोली, अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। यूपी के उन्नाव में मिले शवों को लेकर प्रशासन की तरफ से जांच, परियार घाट पर मिले 25 से 30 शव। सिलीगुड़ी में छात्रों के 2 गुटों में झड़प, छात्र संघ चुनाव को लेकर तनाव। दिल्ली में बीती रात हुई बूंदाबांदी, अगले कुछ दिनों तक ठंड बढ़ने के आसार। हिमाचल में शीतलहर का कहर, लगातार बर्फबारी से सामान्य जनजीवन तबाह। यूपी के मुरादाबाद में ठंड की वजह से सब्जियों की फसल को नुकसान, किसान परेशान। कोच्चि में ताजमहल की रेप्लिका को देखने जुटी भीड़, 300 लोगों को 7 दिन का लगा वक्त। नोएडा के डीएनडी पर फिर नजर आया अजगर, 1 महीने में ये तीसरी घटना। मकर संक्रांति पर्व के मौके पर गंगा स्नान, हजारों लोगों ने लगाई काशी के घाट पर डुबकी। मकर संक्रांति के दिन सूरज दक्षिणायन से होता है उत्तरायण, तिल और गुड़ दान करने की परंपरा। तो आज के दिन स्नान करके और कल दोनों दिन स्नान करके तिल है, गुड़ है, कम्बल है, इस तरह के दान का महत्व है। मकर संक्रांति के मौके पर जमकर होती है पतंगबाजी, राजकोट में लगा पतंग मेला। देश विदेश के 50 पतंगबाजों ने लिया मुकाबले में हिस्सा, गुजरात टूरिज्म ने किया आयोजन।